नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत का पूजन घर पर कैसे किया जाता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि है तो रात्रि के वैसे भी 4 पहर में पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप 4 पहर का पूजन ना भी कर पाएँ तो शाम का पूजन आप एक बार जरूर करें। तो देखिए, आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं, शाम को भी पूजन कर सकते हैं। जब आप पूजन करेंगे तो नहा धो करके और फिर हम पूजा करते हैं। पूजा के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हमें सफ़ेद या फिर पीले रंग का वस्त्र है वो बिछाना है। इसके बाद थोड़े से फूलों का या फिर अक्षत का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसे विराजमान कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाएगा। और इसके बाद में हम एक पात्र लेंगे और उसमें भगवान शिव शंकर के शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पहले हम बेलपत्र रखेंगे, उसके ऊपर हम भगवान के शिवलिंग को विराजित करेंगे। तो शिवलिंग को जो जलहरी है वह उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा की तरफ जलहरी करके हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। उसके बाद में देसी घी का दीपक हम जला देंगे और हाथ जोड़ करके भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सामने हम प्रार्थना करेंगे कि आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करके और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी पूजा में पधारें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरह से हमें पहले भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का आह्वान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से पूजा की शुरुआत करनी है और इसके बाद में हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गंगाजल मिले हुए जल से स्नान करवा देंगे, अगर आपके पास मूर्ति है तो, या फिर आप जल के छींटे हैं वो स्नान का भाव कराते हुए फोटो को जल के छींटे लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर जल के छींटे हैं लगा दिए हैं और शिवलिंग का हम यहाँ पर अभिषेक करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही अधिक महत्व है। तो हो सके तो आप दोनों टाइम अभिषेक करें, या फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में तो अवश्य शिव जी का अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक आपको अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही अधिक महत्व है। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में आप कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलकर के पंचामृत बना करके आप पंचामृत से अभिषेक करें और फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से 3 बार हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे, तो शिव जी को शिवलिंग चंदन से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान गणेश और माता पार्वती को कुमकुम से तिलक करेंगे, क्योंकि चंदन से तिलक है वो भगवान शिव शंकर को ही किया जाता है। तो हम भगवान गणेश, माता पार्वती, नंदी और जो माता पार्वती के वाहन शेर को भी हम तिलक कर देंगे और सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। उसके बाद में वस्त्र के रूप में हम कलावा या फिर अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान शंकर और गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दें, नहीं तो आप कलावा है वही सभी को वस्त्र के रूप में समर्पित कर दें। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो आज के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी है वो अवश्य अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है, तो मैंने दुर्वा यहाँ पर अर्पित कर दी है और शिवलिंग को मैंने यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा में बेलपत्र का अति महत्व होता है। तो बेलपत्र आपको 5, 7, 21, 51 अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने आपको मिलते हैं अवश्य अर्पित करने चाहिए। उसके बाद में मैंने मदार के पुष्प अर्पित किए हैं। आपको भांग, धतूरा, शमी पत्तर जो भी मिल जाते हैं वो सभी भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीजें हैं वो अवश्य अर्पित करें। उसके बाद में पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प है वो प्रिय होते हैं, आपको सफेद पुष्प मिलते हैं तो वो अर्पित कर दीजिएगा, या फिर जो भी पुष्प आपके पास है वो अर्पित कर दीजिएगा। माता पार्वती और गणेश जी को भी पुष्प मैंने अर्पित कर दिए। उसके बाद में श्रृंगार का सामान हम अर्पित करेंगे, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो 5 या 7, 2 कोई जितनी भी सामर्थ्यता आपकी उतनी चीज़ें आप माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करें। उसके बाद में हम यहाँ पर भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मौसमी फल या फिर बेर इस समय आते हैं, बेर का बहुत ही अधिक महत्व है, तो बेर आपको मिल जाते हैं तो वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में मैंने दक्षिणा यहाँ पर अर्पित कर दी है और फिर हम धूप दीप हैं वो भगवान को दिखा देंगे। और साथ ही आप भगवान शिव शंकर के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, या फिर जो भी मंत्र आपको आते हैं वह आप पूजा करते समय है वो आपको जरूर से है वो मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद में हम धूप है वो जला देंगे
और सभी को धूप दीप दिखा देंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप कथा का श्रवण कर सकते हैं या फिर कोई भी पाठ है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं पूजा करते समय। उसके बाद में हम यहाँ पर कथा का श्रवण करेंगे। तो इस दिन माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की जो भी व्रत की कहानी है वो आपको सुननी चाहिए। तो व्रत की कहानी है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और कथा का श्रवण करने के बाद हम भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आरती हमें करनी होती है। तो आरती आपको अगर आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, गणेश भगवान की, माता पार्वती की, भोले शंकर की, सभी की। और नहीं तो आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा में रही कमियों के लिए हम समायाचना करेंगे हाथ जोड़ करके और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हमें प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो शिवरात्रि के दिन यह पूजा आप दोनों समय भी कर सकते हैं या फिर आप प्रदोष काल में यह पूजा है वो अवश्य रूप से करें, या फिर चारों पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। अगर मंदिर दूर है तो आप घर पर भी यह पूजा है वो चारों पहर की कर सकते हैं, या फिर प्रदोष काल में सुबह के समय भी आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। निशिता काल के समय यह पूजा है वो कर सकते हैं। और पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक के हैं उनकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप देख लीजिएगा। और व्रत कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है, सभी वीडियो, बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई है महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई। तो वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।